सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो लास्ट 5 ईयर की हम यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, उसी का जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 72वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, आई होप आपने सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो प्लीज़ एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेना। अगर आप सीरियसली 2026 के लिए एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा मैं अभी तक जो है करवा चुका हूं। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो सेशन के ऊपर। ठीक है, और कल सैटरडे है, एक बार फिर से मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं, कल है सैटरडे और परसों है संडे। ठीक है, इन 2 दिन में अब हमारी कौन सी क्लास आएगी, एग्रीकल्चर वाला। आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, अब कल से हमारी कौन सी स्टार्ट होगी, एनिमल हस्बेंड्री वाली। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाली जो है बहुत जल्दी जो है मैं इस एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट को जो है खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट है 5 वीडियो में जितना डाटा है एनिमल हस्बेंड्री का सारा दे दूं, बट मैंने जितना कलेक्शन किया है उस हिसाब से लगता नहीं है 5 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। फिर भी देखते हैं, कल से इसकी जो है शुरुआत हो जाएगी, तो देखना मत भूलिएगा। और इस जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वाला, इसको जो है आपके नोटिफिकेशन, हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन आएगा ना, उससे पहले जरूर मैं इस सब्जेक्ट को जो है वो फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और जो है लगातार तैयारी करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करेंगे। तो 2015 में जो है हरियाणा के सीएम कौन होते थे, मनोहर लाल खट्टर होते थे। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर होते थे, इन्हीं के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी 2015 में। ठीक है, घोषणा की गई थी 2015 में कि भाई जो है गुरुग्राम को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी। तो वर्धन वंश के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में एवरीथिंग डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूं। आई होप आपने वो सारी चीजें देखी होंगी। तो राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में जो वर्धन वंश की राजधानी होती थी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया पहली पूछ रहे या दूसरी पूछ रहे, हम पहली ही मानकर चलेंगे। ठीक है, पहली राजधानी ये पूछ रहा है, और पहली राजधानी जो है वो कौन होती थी, पहली राजधानी थानेसर होती थी। ठीक है, पहली राजधानी थानेसर होती थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे दूसरी राजधानी पूछ ले तो दूसरी राजधानी आप बताएंगे कौन सी बताएंगे, दूसरी राजधानी आप कन्नौज बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें पता भी होगी। आप सभी जानते हैं 618 ईस्वी में जो है इनको नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हरा दिया गया था। और ये जो साक्ष्य है हमें हारने वाला हर्षवर्धन का, ये कहां से मिलता है, तो ये हमें जो है ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलता है, और इसको किसने लिखा था, तो रवि कीर्ति के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा इस को जो है लिखा गया था। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और 606 से लेके 647 तक ये बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को हर्षवर्धन ने जो है शासनकाल किया था 606 से 647 तक। ठीक है, इनका दरबारी कवि कौन होता था, दरबारी कवि इनका बाण भट्ट होता था। ठीक है, बाण भट्ट होता था। और विदेशी यात्री कौन आया था इनके में, हुएनसांग आया था। ठीक है, हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग इनके जो है दरबार में आया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है अंतर्राष्ट्रीय नाहर सिंह स्टेडियम अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस स्थान पर जनरल लैक की ब्रिटिश सेना आएगा भाई, यहां पे सेना। ठीक है, जनरल लैक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को जो है युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है कुछ हिस्सा जो है दिल्ली हरियाणा का जो है वो ब्रिटिशों के अंतर्गत जो है चला गया था। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था, प्रतापगंज में हुआ था। कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, पड़पड़गंज देखने को मिलेगा। ठीक है, पड़पड़गंज
गंज भी आपको जो है ये लोकेशन देखने को मिल सकती है। एचएसएससी ने प्रतापगंज ही माना है, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट प्रतापगंज ही लिखा है, क्योंकि एचएसएससी के साथ ही हम अंतिम जो है वो एचएसएससी के साथ ही जाएंगे। बस ये ऑप्शन देख रहा हूं कि कई बार जो है क्या पता अगली बार आपको प्रतापगंज ना दे के पड़पड़गंज दे दे, तो ये भी जो है पड़पड़गंज सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 6 सितंबर 1803 को ब्रिटिश सेना थी जनरल लैक सिंह के नेतृत्व में, इसका सामना हुआ था। किससे हुआ था? मराठों से जो है इसका सामना हुआ था। ठीक है, और 1803 में जो है कुछ क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली का जो है ये ब्रिटिश सेना के अंतर्गत जो है चला गया था। पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख भी दिया है, ये देख लो भाई। जनरल लैक सिंह की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच जो युद्ध है 6 सितंबर 1803 को नहीं बल्कि 11 सितंबर 1803 के दिल्ली के पास पड़पड़गंज नामक स्थान पर हुआ था। देखिए हिस्ट्री के जो स्रोत है ना, वहां पर जो है 11 सितंबर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ पे मुख्य रूप से जो युद्ध शुरू हुआ था ना, मुख्य रूप से जो युद्ध हुआ था ना वो 11 सितंबर को ही हुआ था, 11 सितंबर 1803 को। बट ये क्वेश्चन में 6 सितंबर दिया गया है, हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ आसपास छोटा मोटा युद्ध हुआ हो, तो उसी को जो है एचएसएससी ने लिख दिया हो। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी दिल्ली के पास ये पड़पड़गंज नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को जो है दिल्ली का युद्ध या पड़पड़गंज युद्ध भी जो है कहा जाता है। ठीक है, यमुना नदी के पूर्वी तट पर यह युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश सेना जो है इसमें विजय रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों ने दिल्ली का नियंत्रण खो दिया और सम्राट शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है संरक्षण में आ गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कैथल में मुंदरी में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। तो मुंदरी गांव में जो है ये शुरू किया गया भाई। ठीक है, मुंदरी गांव, और मुंदरी गांव कहां पर हो जाएगा? मुंदरी गांव जो है कैथल में हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कब इसको शुरू किया गया है, हो सकता है अगली बार आपसे डेट पूछ ले कि मुंदरी गांव कैथल में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की जो है घोषणा कब की गई थी, तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। और इसके बारे में क्या याद रखेंगे? मुंदरी गांव ऑप्शन पहले तो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसका नाम भी याद रखिएगा भाई ये। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का जो नाम है ना, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले भाई, ये हरियाणा सरकार ने जो है संस्कृत विश्वविद्यालय ना देके आपसे ये पूछ ले हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय की जो है आधारशिला या फिर घोषणा कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 2015 को की गई थी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? इतने अपने दिमाग में जो है इस क्वेश्चन को जो है सोच लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, सर्वप्रथम इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद निदेशालय जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, निदेशालय ये रहा, ये अनुसंधान निदेशालय, इसको जो है इस परियोजना के महत्व को देखते हुए जो निदेशालय के रूप में जो है इसको एक पूर्ण गेहूं अनुसंधान निदेशालय के रूप में जो है रूप दे दिया था इसको। तो कब दिया था? 1978 में ये रूप दे दिया था। ठीक है, निदेशालय के रूप में, अनुसंधान निदेशालय लिख लो, कुछ ही लिख लो निदेशालय, डोंट वरी, ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, आप वहां से भी आराम से डिटेल से बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, मोटा मोटा बेसिक ऊपर से बता रहा हूं आपको। 1978 में, इसके बाद जो है हरियाणा में स्थानांतरण कब किया गया इसको? ये अभी तक दिल्ली में था भाई। ठीक है, दिल्ली के बाद हरियाणा में इसको स्थानांतरित कब किया गया? 1990 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 2014 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया भाई। वर्तमान में 2014 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? 2000 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान। ठीक है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान। ठीक है, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछता है कि भाई इंडियन व्हीट एंड बार्ले कुछ करके इंस्टीट्यूट पूछता है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना। ठीक है, अनुसंधान
2014 में जो है इसका नाम ये कर दिया गया था। ठीक है, इन सारी चीजों को याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर मैंने डिटेल से लिख दिया शुरुआत और स्थापना, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद निदेशालय के रूप में इसको कब स्थानांतरित किया गया ये आप पढ़ लेना। हरियाणा में इसको कब स्थानांतरित किया गया ये आप पढ़ लेना। 2014 में इसको जो है इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। इसी इंग्लिश को जो है हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करके लिख देता है। एक क्वेश्चन मेरे अभी भी ध्यान में आ रहा है, सेम यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसीलिए डिटेल से सारी एवरीथिंग हिस्ट्री इसकी जो है मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, कोई भी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग डिटेल में आपको यही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार जो है ये बंसीलाल को जो है बोला जाता है। ठीक है, बंसीलाल के बारे में आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भिवानी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक है, भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में क्या बोला गया, पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंध रखते हैं। तो ये किस संगीत के घराने से संबंध रखते हैं, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। 1930 में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, हिसार के पीली मंदोरी में हुआ था। ठीक है, पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है। तो फुल फॉर्म पूछी गई है, HL इंग्लिश में लिख देता हूं, HLRDC। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल से ऐसे ही याद रखना है। और मेरा ये पर्सनली उन बच्चों को सजेशन है जो सीरियसली स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत से लगे हुए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, अभी आप बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करते रहे जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, बोरिंग वाला मेथड अपना रहे हैं ना, कि भाई ये बिल्कुल डिटेलिंग से हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल से और बेसिक से हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अभी आप यही फॉर्मूला को यूज करिएगा, तब तक यूज करेंगे हम जब तक जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी डोंट वरी, आपका एग्जाम नहीं होने वाला 5 से 6 महीने। ठीक है, ऐसे ही जो है हम जब तक अपने 5 से 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपका लक्ष्य रखा है ना 60 नंबर का, वो जब तक हम जो है डिटेलिंग से कंप्लीट नहीं कर लेते, जैसे अभी हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम जो है सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। तब तक आप इन सारे सब्जेक्टों को जो है डिटेल से पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम हो जाएगा। मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, जैसे मैं करवा रहा हूं बस इसी तरीके से आप करते रहिएगा। कुछ बच्चों को मैं कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूं, काफ़ी डिटेल से वो पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अच्छा कर भी रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहेंगे, तभी जो है ऐसी कंसिस्टेंसी जब आप अपने एग्जाम तक बनाए रखेंगे ना, डेफिनेटली आउटपुट जो है आपको 2026 में ही देखने को मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही आपसे कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनाए रखना अपने रिटन एग्जामिनेशन तक। ठीक है, डोंट वरी, आपके कमेंट का कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वर्क इतना हो जाता है कि पीडीएफ बनाने में टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपके कमेंट्स जरूर मैं रीड करता हूँ और कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, रण निमंत्रण जो है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। तो रण निमंत्रण जो है ये खुशीराम शर्मा की जो है प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, यह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है, जो कि काला तितर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, ये सिरसा के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, छिलछिला कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, भिंडावास कहां पर है, झज्जर में है। वीर शिकारगढ़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहां पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा डिवीजन और जिले सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ डिवीजन दिया गया है और एक तरफ जिले दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। हिसार डिवीजन के अंतर्गत फतेहाबाद आता है, बिल्कुल सही है। रोहतक डिवीजन में सोनीपत आता है, बिल्कुल सही है। गुरुग्राम डिवीजन में पलवल आता है, ये भी सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अंबाला वाला। यहाँ पे ये ए और बी नहीं लिखे भाई, ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ए और बी और सी
ये हो जाएगा डी। तो अंबाला डिवीजन जो है मेवात इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 डिवीजन है, ठीक है, 6 डिवीजन। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है। 6 मंडल है भैया हरियाणा में, ठीक है। फरीदाबाद गुड़गांव करनाल हिसार और कौन सा हो जाएगा, कितने हो गए, 4-5 हो गए ना, हो गए होंगे यार 6। लिखूं क्या यहाँ पे, चलो आपको पता ही होगा यार, करनाल, फरीदाबाद, ठीक है, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला, कितने हो गए, 3 और 2 5 हुए, फिर एक कौन सा रह गया भाई, रोहतक रह गया यार, सबसे बड़ा ही तो रोहतक है, ठीक है। ये 6 डिवीजन है, इनको जरूर आप याद रखना, और हो सके तो इनके अंतर्गत जो जो जिले हैं ना उनको भी अच्छे से दिमाग में रट्टा मार के बिठा लो, ठीक है, पूछता है वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल, ये दोनों याद रखना अलग अलग है भाई, चीनी मिल अलग है और पेपर मिल अलग है, बस इतना सा समानता है, ये दोनों ही हरियाणा के एक ही जिले में अवस्थित है, और वो जिला कौन सा हो जाएगा, हरियाणा का यमुनानगर जिला हो जाएगा, जिसको अब्दुल्लापुर के नाम से पहले जाना जाता था। अब इन दोनों की जो है स्थापना वर्ष जरूर आप याद रखेंगे, पूछ लेता है, ठीक है। सरस्वती शुगर मिल की जो स्थापना है ये 1933 में की गई थी, ठीक है, 1933 में इसकी स्थापना की गई थी, यमुनानगर में ये अवस्थित है। इसके बाद बिल्ट पेपर मिल्स की बात करें तो जिसे पहले पंजाब पल्प एंड पेपर मिल्स के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना जो है 1929 में की गई थी, यमुनानगर में ये अवस्थित है। दोनों के जो है ईयर आप याद रखना, कब कब इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जो यहां शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिन तक जो है ये यहां पर रुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी यानी कि लाखन माजरा हो जाएगा। कहां गया ऑप्शन नंबर बी, ये रहा, लखन माजरा है ना, यहाँ पे लाखन माजरा कर लेना भाई, कई बार आपको जो है लाखन माजरा भी देखने को मिलेगा, लाखन माजरा, ठीक है। और ये कहां पर अवस्थित है लाखन माजरा, ये रोहतक के अंतर्गत अवस्थित है, ठीक है। राजघाट की बात करूं तो राजघाट कहां पर अवस्थित है, राजघाट कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। और कौन सा रह गया, गुरुद्वारा नीम साहिब रह गया ना, नीम साहिब कहां पर है, कैथल में है। कपाल मोचन कहां पर हो जाएगा, कपाल मोचन यमुनानगर में हो जाएगा, ठीक है, सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में क्या बोला गया, डैश ने, राय मुकुंद दास ने, ठीक है, हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल शाहजहां का दीवान होता था, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये जो राय मुकुंद दास था ना, ये किसका दीवान होता था, ये शाहजहां का दीवान होता था, ठीक है, शाहजहां का ये दीवान होता था। इसने नारनौल में जो है एक महल बनवाया था, ये याद रख लेना, यह महल राय मुकुंद दास ने बनवाया था। राय मुकुंद दास नारनौल के स्थानीय निवासी होते थे, ठीक है, ये मतलब मूल वाशिंदा कहाँ का था, तो ये नारनौल का ही जो है मूल वाशिंदा होता था। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा दीवान, राजस्व मंत्री या वित्त अधिकारी के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। इन्होंने नारनौल में एक महल और एक छत्ता, जिसे राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, बनवाया गया था, ठीक है। ये 4 लाइनें जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बार HSSC जो है इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया बल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है, आप सभी जानते हैं, नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई थी, निम्नलिखित में कौन सा इनमें से एक नहीं है। ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, हरियाणा जो नागरिक उड्डयन संस्थान है ना, इनकी स्थापना कब की गई थी, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की जो स्थापना है 1999 में की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना से पहले जो है 3 उड्डयन क्लब होते थे, ठीक है, 3 उड्डयन क्लब को मिलाकर जो है 1999 में हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो वो 3 कौन कौन से जो है मिलाकर जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो करनाल होता था, हिसार होता था और पिंजौर होता था, ये तीनों होते थे। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो नहीं लास्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेवाड़ी उड्डयन क्लब जो है नहीं होता था, ठीक है। ये तीनों क्लब याद रखना भाई, करनाल, हिसार और पिंजौर जो है उड्डयन क्लब, इन तीनों को मिलाकर जो है किसकी स्थापना की गई थी, इन तीनों को मिलाकर हरियाणा नागरिक
उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में की गई। ठीक है, ये लाइन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया दरी बनाने का केंद्र कहां पर अवस्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अभी जो है लास्ट बुधवार को जो है, अभी इसी बुधवार को हमारी ये क्लास आई थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने एक टॉपिक कराया था। कौन सा करवाया था? मुगल काल करवाया था। ठीक है, मुगल काल करवाया था। इसमें दो क्वेश्चनों में जो है मिस्टेक थी। एक तो 23वें क्वेश्चन में मिस्टेक थी और एक 28वें क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ठीक है, वो जल्दबाजी के कारण थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी के कारण कई बार हो जाता है। इस 28वें में तो मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, गलत ऑप्शन लिख दिया था। और इसमें जो है ऑप्शन तो ठीक लिखे थे, बस मैंने जो है बताओ उसको गलत दिया था। ऑप्शन नंबर शायद बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन कुछ और मैंने बता दिया था। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा भाई, जल्दबाजी में थोड़ी सी ना गलतियां हो जाती है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, ठीक उससे आधे घंटे पहले ही पीडीएफ रेडी हुई थी और जल्दबाजी में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आगे से मैं थोड़ा सा और केयरफुली ध्यान रखूंगा, ऐसी सिली मिस्टेक्स जो है नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां पर अवस्थित है? पानीपत के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है? तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है भाई। ठीक है, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा, जिसमें कम वर्षा होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरियाणा का पश्चिमी जिला हो जाएगा सिरसा और पूर्वी हो जाएगा यमुनानगर। ठीक है, ये आप याद रखना। उत्तरी हो जाएगा पंचकुला और दक्षिणी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मेवात हो जाएगा ना, मेवात नू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया? हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये सरस्वती नदी का जो है उद्गम यहां से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दोहन नदी, इनका भी देख लेना भाई। दोहन नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से जो है दोहन नदी का उद्गम होता है। और घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से, डगशाई से जो है घग्गर नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो कौन सी बनी थी? बड़खल झील बनी थी, 1947 में बनी थी। कहां पर अवस्थित है? फरीदाबाद में। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। हथीनी कुंड बैराज कहां पर है? यमुनानगर में। और क्या रह गया भाई? ऑप्शन नंबर डी रह गया। डी कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में बोला गया हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। अभी हम देख के आए हैं ऊपर, महर्षि वाल्मीकि जो यूनिवर्सिटी है 2015 में स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? मुंदरी कैथल के अंतर्गत की गई थी। अब पुरस्कार पूछ लिया, तो ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत अकादमी के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। फिर से मैं ये जो है शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिख दिया ताकि बार बार आपके दिमाग में ये चीजें आए, आपकी आंखों से जितनी बार ये चीजें निकलेंगे ना उतनी बार जो है आप ये रटते चले जाएंगे। ठीक है, हरियाणा हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को हुई थी। प्रमुख पत्रिका जो है हरिगंधा हो जाएगी। हरियाणा पंजाबी अकादमी की बात करूं तो पत्रिका इसकी क्या हो जाएगी? शब्द बूंद जो है पत्रिका हरियाणा पंजाबी अकादमी की हो जाएगी। हेडक्वार्टर जो है पंचकुला में है, सभी का याद रखना। हरियाणा उर्दू अकादमी की बात करूं, उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। और लोकेशन कहाँ पर है? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और हाली पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। और ये जो उर्दू अकादमी है इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। ठीक है, जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की बात करूं तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिप्रभा जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया? उसके बाद कुछ नहीं रहा। ये सारी वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया। टोटल 22 क्वेश्चन जो है आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि 22 क्वेश्चनों में से कितने एग्जैक्ट यहाँ पे ठीक कर पाए हैं। वीडियो को लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए, और वीडियो को लाइक और
शेयर कर देना, ठीक है। सभी के साथ इसको शेयर कर देना ताकि सभी के जो है ये काम आ सके। और कोई बच्चा नया जुड़ा है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही जो है डिटेल से हम जो है चलते जाएंगे, डोंट वरी। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यार एमसीक्यू कब स्टार्ट होंगे। यकीन मानिएगा आपका जब एग्जाम नियर बाय आएगा ना, 1.5 से 2 महीने रह जाएंगे, तब हम इतने एमसीक्यू लगा लेंगे और सारे एमसीक्यू आपको इतने ईजी लगेंगे क्योंकि आप जो है पीछे से बेसिकली बिल्कुल जो जीरो से है थ्योरी पढ़ के आए होंगे, तो ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाएंगे। ऐसा ही आपके साथ एग्जाम में होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो अभी हमारे पास इनफ टाइम है ना, इसमें जो है आपका थ्योरी पर जो है ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। सारी चीज़ आपके किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जा सकता है उसी तरीके से हम यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीक्यू कराना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 ऑप्शन लिख दो, एक क्वेश्चन लिख दो, 4 ऑप्शन लिख दो और आंसर बता दो कि ये इसका आंसर होगा। वो चीज़ तो कभी भी की जा सकती है भाई, बिल्कुल आसान चीज़ है यार। ऑप्शन, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, इसमें कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं, सिंपल सी है, बस बताते जाओ भाई। हरियाणा का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा बना जब कितने जिले थे? 7 जिले थे। ये इसमें करवाने में कोई मुश्किल थोड़ी है। लेकिन आप जब डिटेल से पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है एमसीक्यू हम डेफिनेट करेंगे और इतने करेंगे जितने आपने कभी पेड कोर्स में लिए नहीं होंगे, डोंट वरी। अभी 2800 से 3000 क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं पर करवा दूंगा। जो ये हमारी हरियाणा जीके की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना, ये चल रही है, ये 142 शिफ्टों तक जाएगी। अभी हम कौन से पे हैं? 72वें शिफ्ट पर हैं, ठीक है। ये 142 शिफ्टों तक जाएगी और इसको काउंट कर लेना, लगभग 3000 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। 3000 क्वेश्चन का मतलब कोई देख लेना पेड कोर्स में कोई 3000 क्वेश्चन आपको देता हो तो, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है 3000 के बाद बंद कर दूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम नियर बाय आएगा ना, फिजिकल आपका आएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तौर पर जो है यहाँ पर दिलाने वाला हूं। आपका सिलेक्शन ही मेरी जो है यहाँ पर जिद है, ठीक है। बस जिद होनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर जिद है ना, वैसे ही आपके अंदर भी जिद होनी चाहिए कि 2026 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाले सेक्शन में। और कल हमारी एग्रीकल्चर वाला जो एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसको मत देखना मत भूलिएगा। सुबह 7:45 पे आएगा वो, ठीक है। 7:45 AM पे आ जाएगा भाई। तो सुबह 7:45 AM पे सभी बच्चे जुड़ जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।